जय माता रानी दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए आगे की देवी भागवत कथा का 11वां अध्याय। आश्विन माह में इस कथा का श्रवण करने से भी माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इसके पहले के अध्याय अगर आप नहीं सुन पाए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की कहानी को सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कथा संपूर्ण सुने। आज के अध्याय में त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त करना, छाया सती का देह लेकर भगवान शिव का प्रलयंकारी नृत्य करना और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और उनके शक्तिपीठों का उद्गम होना, आज इसके बारे में जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। हे प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक है ही नहीं, यह भ्रम मात्र है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से आप वंचित नहीं हैं। आपकी ही निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का भी कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता, माता और बांधव होता है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव के निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परा अम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम को चली आईं। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार नहीं कर सकती थीं? वो कर सकती थी, फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए किया। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी परा प्रकृति है। वे नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई, इस भगवान से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में भी देखता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से ही सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्मा ही है। अपरोधन क्षमास्तु, जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों का द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूप कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपने बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है।
शिवे, इस प्रकार की अचिंत्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि का और संहार करती हैं, इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी सब की तरह हैं, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी ना देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण सब के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने माँ देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्विमेष दृष्टि से देखा। उन महादेव जी ने शिव से कहा, महादेव, आप स्थिरचित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया है। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शंभो, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर, शिव दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योगिनी भाग गिरेगा, वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अचानक अंतर्ध्यान हो गई। मुने ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिव जी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मूंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो। पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो। अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिय का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुआ विलाप करते हुए शिव जी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रमथगण मुख वाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती की छाया स्वरूप को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी कंधे पर, कभी प्रेम पूर्वक वक्षस्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगे। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गूंथ गया हो सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठ भाग में चले गए।
महामुने कच्छप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरनी छोड़ने को उद्यत हो गए। अत्यंत वेगपूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और प्रसन्नतापूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए नृत्य करने लगते। इससे सारा संसार अत्यंत दुखी होने लगा। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्तवन करने लगे। देवताओं को चिंता हो गई कि यह कैसी विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा कौन करेगा। इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कोई यज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संहार सहित हम सब का नाश हो जाएगा। विघो नृत्य नेत्र वाले सर्व समर्थ शिव जी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार भी नहीं कर रहे। वे जग संहारक रुद्र कैसे शांत हो। भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुण्य तीर्थ बन जाएगा। उन देवी जो कुछ भी कहा वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत के पालनहार पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कटकर अलग हो गए और वे धरातल पर अनेक स्थानों पर गिरे। महामुने पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात है। वे स्थान सिद्धपीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। महामुने वहाँ भगवती के निमित्त जो हवन अर्चन आदि करता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वहाँ जप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि जैसे महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाता है। भूमि तल पर सती के छाया शरीर से जो अव्यय गिरे वे तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण के निमित्त पाषाण रूप में बदल गए। मुने ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्तिपीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अपने सिर को भार रहित हुआ अनुभव कर शिव जी धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जंगम सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मपुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिव जी को शांत करो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिव जी की सती के वियोग से दुखहर्त होकर किसका क्या कर दोगे, अथवा इस संसार का ही प्रलय हो सकते हैं। वे महेश्वर जिस प्रकार शांत चित्त होकर रहें वैसा प्रयत्न करके सदाशिव को सांत्वन प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्यराज शिव जी के हाथ जोड़कर खड़े नारद को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राण प्रिया साध्वी सती कहाँ चली गई। नारद जी बोले, शंभो आप शांत चित हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी हैं। परमेश्वर उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ। शंभो आप अकाल प्रलय न करें, आप स्थिरचित हो जाएं।
शिव जी बोले, नारद ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अथवा मैं कहाँ अकाल प्रलय कर रहा हूँ? मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी मेरे सिर से उसका देह भी अपहरण कर लिया। नारद जी बोले, देव आप शांत चित हो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। महादेव आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव असुर तथा मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है? प्रभु, इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो अपने लक्ष्य का ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन? त्रैलोक्य के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उसे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा। प्रभु, उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ गिरे हैं, उन उन स्थानों पर काम रूपादि महाशक्तिपीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी, तब उन्होंने पहले ही यह बात कही थी कि मेरा यह शरीर पृथ्वी तल पर अनेक खंडों में गिरेगा, जहाँ मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित होंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव, आप शांत हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, नारद ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके त्रेता युग में सूर्यवंशम जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगी। तब माया से मोहित हुए वे आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु मुझे छाया पत्नी का वियोगी बना दिया, वैसे ही राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें वियोगी बनाएगा। महामुने, यह मेरा सत्य वचन है। विष्णु मेरी ही भांति अवश्य ही शोक से व्याकुलचित होंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार विष्णु को शाप देकर शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने तीनों नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोक की ओर देखा। कामरूप देश में सती के छाया शरीर का योनि भाग गिरा देखकर शिव जी काम से व्याकुल हुए, उत्कंठित हो गए और उन्हें रोमांच हो गया। काम भाव से शिव जी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योनि भाग पृथ्वी तल को भेदता हुआ पाताल की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सराहते हुए प्रसन्नतापूर्वक सती के उस योगिनी को धारण कर लिया। काम रूपादि सभी शक्तिपीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उससे संबंध हो गए। उन्होंने जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृतांत को उन्होंने बाद में याद किया और उस गुह्य पीठ काम रूप में तपस्या करके महेश्वरी पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांतचित होकर वे योगारूढ़ हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत अध्याय 11 की कथा समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी हो। धन्यवाद।